नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज हिंदी के पोर्शन में पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कितना बड़ा आपका पोर्शन होता है, पर्यायवाची से 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी जीडी में फिक्स रहते हैं, जो कि आते ही आते हैं। तो इस क्लास से आपको 2 से 3 नंबर निश्चित रूप से कवर होने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्द के लिए। इससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं, एक बार परिभाषा देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट समय में, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका, जो शब्द समान अर्थ के कारण दूसरे शब्दों के स्थान का ग्रहण करते हैं, यानी समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द के स्थान पर आ जाते हैं, वो आपके पर्यायवाची कहते हैं। आपको पता है, जैसे कपड़ा हो गया, कपड़ा का पर्यायवाची की बात किया जाए तो आपका वस्त्र हो गया, वसन हो गया, पट हो गया, चीर हो गया, पहरावा हो गया, ये सब अंबर भी होता है, ये सब आपके कपड़ा का पर्यायवाची हो जाए। आँख की बात करें तो दृग हो गया, लोचन हो गया, नयन हो जाता है, नेत्र हो जाता है, ये सब आपका आँख के पर्यायवाची हैं। तो आते हैं आपका, शुरुआत करते हैं, उदाहरण से देखते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची चयन कीजिए। तो विष्णु की बात की जाती है, तो विष्णु के पर्यायवाची बताना है आपको। तो इसमें से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची है? तो विष्णु के पर्यायवाची में देखा जाए तो ये सब शब्द आते हैं। जैसे आपका नारायण हो गया, ये भी आपका विष्णु भगवान की पर्यायवाची है। पीताम्बर हो गया, चक्रपाणी हो गया, जनार्दन हो गया, मुकुंद हो गया, गोविंद हो गया, आपका कमलाकांत हो गया, लक्ष्मीपति हो गया, उपेंद्र हो गया, ये सभी के सभी आपके विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। तो इसमें से ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है? गोविंद दिया गया, क्योंकि यहाँ गोविंद है और यहाँ पर गोविंद दिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से पर्यायवाची देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कमल के पर्यायवाची की बात किया जाए तो कमल के पर्यायवाची को देखा जाए तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? कमल हो गया, आपके राजी हो गया, अरविंद हो गया, शतदल हो गया, सरोज हो गया, आपका सरसिर हो गया, नलिन हो गया, पुष्कर हो गया, पंकज होता ही है आपका, नीरज हो गया, सरोज हो गया, जलज हो गया, पुंडरीक हो गया। ये सब आपके किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद दिया गया आपका नम का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको पता है आपका नम गीला भी होता है, भीगा भी होता है, आर्द्र भी होता है। अगले पेज पर आते हैं। लेकिन इसमें से जो है आर्द्रा जो है नम की पर्यायवाची नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आर्द्रा सही हो जाएगा, जो कि नम की पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं उदाहरण में। ये देखिए एसएससी जीडी में सब पूछा गया है। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। देखिए अब इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है। हालांकि एकदम आसान चीज़ सीधे से पर्यायवाची दिया, लेकिन ये थोड़ा घुमा के वाक्यांश के रूप में देकर पूछा जाता है। जब हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताए। तो रेखांकित किस पे है? सूर्य का है ना। तो सीधे सीधे है कि सूर्य को पर्यायवाची बताना है आपका। तो सूर्य का पर्यायवाची आपका दिनकर होता है। दिन, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। चौथे नंबर उदाहरण का यही देखा जाए तो दिया गया आपका, जो कि सूर्य के पर्यायवाची में क्या क्या दिया गया है आपका? रवि हो गया, आपका दिवाकर हो गया, भास्कर हो गया, अंशुमान हो गया, प्रभाकर, मार्तंड, भान हो गया, दिनकर हो गया। ये सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं। कपड़ा दिया गया है, कपड़ा के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो आपको पता है वसन जो होता है कपड़ा का पर्यायवाची होता है। चीर, अंबर, वसन, ये सब कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। यही अन्य कपड़ा की पर्यायवाची देखें तो क्या क्या होता है आपका? वस्त्र हो गया, वसन हो गया, पट हो गया, चीर हो गया, पहरावा हो गया, पहनावा भी होता है। सब आपके कपड़ा की पर्यायवाची है। अब असली रूप से आते हैं, जो कि महत्वपूर्ण पर्यायवाची दिए गए हैं। सीधे सीधे हम इसे देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है अंक। अंक का पर्यायवाची बताना है। तो आपको पता है अंक एक गोद को भी अंक कहते हैं, संख्या को भी अंक कहते हैं। सब पर्यायवाची हो जाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। संख्या हो गया, नंबर हो गया, क्रमांक हो गया, निशान हो गया, चिन्ह हो गया, छाप हो गया, गोद हो गया, करोड़ हो गया और अंकवार हो गया। ये सभी अंक के पर्यायवाची हैं। इसमें से आपके कौन कौन इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो आपका संख्या बार बार पूछा जाता है और गोद बार बार पूछा जाता है, अंकवार भी बार बार पूछा जाता है। ये सभी आपके पेपर में पूछने वाले शब्द हैं। यही अंग की बात किया जाए, अंग, तो अंग में आपका कौन सा पर्यायवाची आता है? अंग के पर्यायवाची आपके होते हैं अवयव हो गया, भाग हो गया, हिस्सा हो गया, उपांश हो गया, घटक हो गया, अंश हो गया, टुकड़ा हो गया, तन हो गया, देह हो गया, शरीर हो गया। ये सब अभी आपके अंग के पर्यायवाची हैं। इसमें से तन, देह, शरीर, टुकड़ा और हिस्सा बार बार पूछा जाता है।
अंत की बात किया जाए तो अंत की बात किया जाए तो इसके पर्यायवाची में कौन कौन से आते हैं। इति आता है, इति बार बार पूछा जाता है, इत का विलोम भी पूछा जाता है या विपरीतार्थक भी बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला इति है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। समाप्ति हो गया, यहाँ से आखिर हो गया, खात्मा हो गया, बस है, किनारा, सिरा, अंचल। देखिए जिस पे मैं देखिए इसके बाद से मैं जिस पे नीचे चिन्ह लगाता हूँ वो बार बार पूछा जाता है। अंत में आपका अंचल हो गया, मरण भी पूछा जाता है, मृत्यु भी पूछा जाता है, और देखिए परिणाम जो है बार बार पूछा जाता है, निधन पूछा जाता है, आपका फल हो गया, अंजाम हो गया, नतीजा हो गया। ये सब आपके अंत के पर्यायवाची हैं। अमृत की बात की जाए, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न अमृत से पूछा जाता है। अमृत में आपका कौन कौन से पूछा जाता है। अमृत के पर्यायवाची में अमीय हो गया, पीयूष हो गया, मधु हो गया, सोम हो गया, सुधा, सुधा बहुत बार पूछा गया आपका। बाकी सुरभोग हो गया, जीवनोदक हो गया, शुभा हो गया, जीवनोदक भी बार बार पूछा जाता है। ये सभी आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। अर्जुन की बात किया जाए तो अर्जुन के पर्यायवाची में क्या क्या शब्द आता है। पहला भारत आता है, गुड़ा केस आता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। पार्थ बहुत बार पूछा जाता है, हे पार्थ, जो भगवान जो है अर्जुन से बोलते हैं भगवान कृष्ण, उस बार बार पूछा जाता है। धनंजय भी बहुत बार पूछा गया है। ये सभी आपके अर्जुन के पर्यायवाची हैं। बाकी सहस्त्रार्जुन ये सब तो नाम से ही पता हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है। अब घोड़ा पर्यायवाची के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसे आप लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते। घोड़ा की बात की जाए तो अश्व में आपके घोड़ा हो गया, तुरंग हो गया, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाला तुरंग हो गया, है हो गया। अब इसमें से कहेंगे आप सब पे टिक लगा रहे हैं, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है इसलिए सब पे टिक लगाना पड़ा है। बाज भी बहुत बार पूछा जाता है। सैंधव आपको पता है कितनी बार। घोटक पूछा जाता है। रविसुता और मर्दा जो है ये सब घोड़े के पर्यायवाची है। ये असुर की बात की जाए तो असुर के पर्यायवाची में आपके कौन कौन से शब्द आते हैं। असुर में रजनीचर हो गया, निशाचर हो गया, दानव है, दैत्य है, राक्षस है, दनुज है, और यातुधान है, और तमीचर है। ये सभी आपके असुर के पर्यायवाची में आते हैं। अतिथि की बात किया जाए, अतिथि के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं तो मेहमान हो गया। इसमें आगंतुक कहाँ है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न। अतिथि के पर्यायवाची सबसे क्या हमेशा यही पूछा ही जाता है, आगंतुक, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है अतिथि के पर्यायवाची। बाकी अभ्यागत हो गया, रिश्तेदार, नातेदार, पाहुन, ये सब अतिथि के पर्यायवाची है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अतीत की बात किया जा रहा है। अतीत यानी जो बीत चुका है। तो अतीत के पर्यायवाची में क्या क्या आता है। पूर्व काल आता है, पूर्व काल। भूतकाल हो गया, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। विगत हो गया, गत या गुजरा हुआ हो गया, या बीता हुआ, ये सब अतीत के पर्यायवाची हैं। अग्नि की बात किया जाए, पर्यायवाची में देखा जाए अग्नि की कौन कौन से पर्यायवाची हैं तो अग्नि में सभी के सभी अग्नि के पर्यायवाची की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सभी के सभी पेपर में आपके आते हैं। देखिए कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे अर्जुन हो गया, अग्नि हो गया, आग हो गया, आपका वायु हो गया, ये सब बहुत बार पूछा जाता है। तो आग हो गया अग्नि का, अनल हो गया, पावक हो गया, जात देव हो गया, कृषाण हो गया, और वैश्वानर हो गया, वैश्वानर हो गया, हुतासन, हुतासन भी बहुत बार पूछा जाता है। ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। ये आता है अनुपम की पर्यायवाची पूछा है। अनुपम में आपका सुंदर हो गया, मतुल हो गया, अपूर्व हो गया, अद्वितीय हो गया, अनुपम का अद्वितीय हो गया, अनोखा हो गया, अप्रतिम हो गया, अद्भुत होता है आपका, अनूठा होता है, अद्भुत और अनूठा बार बार पूछा जाता है, विलक्षण हो गया और विचित्र हो गया। ये सब आपके अनुपम के पर्यायवाची हैं, इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है। आगे आता है आपका अपमान। अपमान की पर्यायवाची पूछा है तो अपमान के पर्यायवाची में क्या आता है आपका अनादर हो गया, उपेक्षा है, निरादर हो गया, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार हो गया, तिरस्कार को ध्यान रखिएगा, और अवमान हो गया, उपेक्षा हो गया। ये सब आपके अपमान के पर्यायवाची हैं। अभिज्ञ की बात किया जाए, यहीं पर अभिज्ञ की पर्यायवाची की बात किया जाए तो क्या क्या होता है आपका जानकार, विज्ञ, परिचित और ज्ञाता। आपका परिचित और ज्ञाता ये आपके पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। आगे देखते हैं अभिमान की बात किया है। अभिमान की पर्यायवाची बताना है आपको तो अभिमान शब्द में इसकी पर्यायवाची में आपके कौन कौन शब्द आते हैं। गौरव, गर्व, नाज, घमंड। देखिए अभिमान में घमंड भी आता है आपका। दर्प हो गया, दर्प भी पूछा जाता है। स्वाभिमान, अस्मिता हो गया, अहंग हो गया, अहंकार हो गया, अहंकार हो गया आपका अभिमान की पर्यायवाची में। अहमिका हो गया, मान देखिए पेन को थोड़ा और पतला कर लिया जाए, हाँ अब ठीक है, आपका एकदम पतला रहेगा, ठीक रहेगा। अहमिका हो गया, मान हो गया आपका, मिथ्याभिमान हो गया, दंभ हो गया, दंभ भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, दंभ हो गया आपका अभिमान की पर्यायवाची में
दंभ शब्द भी आता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अभिलाषा की बात किया जाए। अभिलाषा इच्छा इसमें से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है अभिलाषा के पर्यायवाची में, तो इच्छा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इच्छा अभिलाषा के पर्यायवाची में कौन कौन से आते हैं? कामना हो गया, कामना बहुत बार पूछा जाता है। मनोरथ पूछा जाता है, मन मनोरथ ये सब भी पूछा जाता है। इच्छा हो गया, इच्छा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, देखिएगा। इच्छा आकांक्षा ये भी पूछा जाता है, आकांक्षा। इच्छा हो गया, इप्सा हो गया, चाह, लालसा, लालसा भी पूछा जाता है। फिर मनोकामना, ये सब आपकी इच्छा की पर्यायवाची रहती है। आगे देखते हैं अंधा की पर्यायवाची पूछा है। अंधा, तो अंधा की पर्यायवाची की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन शब्द आते हैं? नेत्रहीन पूछा जाता है आपके, सूरदास हो गया, अंध हो गया, चक्षुविहीन हो गया और प्रज्ञा चक्षु हो गया। चक्षुविहीन तो आपको पता है, जिसके पास चक्षु न हो, चक्षु मतलब नेत्र वही होता है ना, चक्षु भी नेत्र का पर्यायवाची है, तो चक्षु जिसके पास न हो। प्रज्ञा चक्षु भी हो जाता है अंधा की पर्यायवाची में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, क्या क्या दिया गया। हाँ, अब पूछा है अरण्य, जंगल, कानन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब तो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो कि पेपर में हमेशा के हमेशा यही सब पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है अरण्य, भी बहुत बार पूछा गया है। इसके पर्यायवाची आपके जंगल, जंगल है, फिर कांतार हो गया, विपिन हो गया, वन हो गया, कानन, देखिए कानन बहुत बार पूछा जाता है, और बयाबान है। बयाबान पूछा तो नहीं गया, लेकिन इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये सब अरण्य के पर्यायवाची। आकाश, आकाश किसी से नहीं छूटा कि कितना इंपॉर्टेंट है। आज तक हर पेपर में आकाश से कहीं न कहीं पर्यायवाची आता ही रहता है। इसके पर्यायवाची में कौन कौन आता है? नभ, अंबर, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष भी पूछा जाता है, आसमान भी पूछा जाता है, व्योम है, गगन है, द्यू है, द्यौ, द्यौ पिछली बार किसी पेपर में द्यौ को पूछा था, द्यौ हो गया, और पुष्कर हो गया, और शून्य, शून्य भी पूछा जाता है। ये सब आपके आकाश के पर्यायवाची हैं। अब आते हैं आँख की बात किया जाए तो चक्षुविहीन अभी आप लोगों ने देखा है, चक्षु नेत्र का होता है। तो आँख की पर्यायवाची की बात किया जाए तो इसमें आपके अच्छी आता है, अच्छी हो गया, नैन आता है, नेत्र हो गया, लोचन, लोचन भी पूछा जाता है, दृग भी पूछा जाता है, और चक्षु भी बहुत बार पूछा जाता है। विलोचन, प्रेक्षण और दृष्टि भी पूछी जाती है। ये सब आपके हो गए आँख के पर्यायवाची। आंगन की बात किया जाए तो आंगन के पर्यायवाची में क्या क्या शब्द आते हैं, तो इसकी देखा जाए तो इसमें आपके प्रांगण हो गया, प्रांगण भी आंगन के पर्यायवाची होता है। बगर हो गया, बार बार हो गया, अजीर हो गया, आंगन आपको पता ही, और सहन हो गया। ये सब आंगन की पर्यायवाची हैं, हालांकि आंगन बहुत बार पेपर में नहीं आता है। आगे देखते हैं अल्प की पर्यायवाची पूछा है, तो अल्प की पर्यायवाची में आपके कौन कौन से शब्द आते हैं देखिएगा आप लोग। अल्प में न्यून हो गया आपका एक, न्यून, फिर थोड़ा, बहुत, बहुत कम हो गया, अपर्याप्त हो गया, और नाकाफी हो गया। ये सब अल्प की पर्यायवाची है। आगे देखते हैं आम, आम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि अल्प नहीं इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आम के पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, होता है आपका आम्र, आम्र हो गया, रसाल हो गया, अमृत फल हो गया आपका, अम्ब हो गया, और फल श्रेष्ठ, फल श्रेष्ठ भी बहुत बार पूछा गया है। ये सब आपके हो गए आम्र की पर्यायवाची। आरंभ की पर्यायवाची पूछा है तो सबसे पहले आरंभ की पर्यायवाची में हम देखेंगे श्री गणेश, बहुत बार पूछा जाता है। सूत्रपात, शुरुआत, उपक्रम और बिस्मिल्लाह, तो इसमें उपक्रम भी पूछा जाता है आपके, उपक्रम हो जाएगा आपके आरंभ की पर्यायवाची। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। सूत्रपात भी पूछा जाता है, इसे भी आप लोग देखिएगा। इंद्र की पर्यायवाची पूछा है, 24 नंबर में देखते हैं इंद्र की पर्यायवाची में क्या कौन कौन से शब्द आते हैं। तो इंद्र की पर्यायवाची में कौन कौन से शब्द आते हैं देखते हैं। शक्र हो गया, सुरपति हो गया, देवराज हो गया, देवराज इंद्र आपको पता है। पुरंदर, पुरंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा, पुरंदर पूछा जाता है। और सचिपति हो गया, अमरपति होगा, देवेश और सुरेश, इसमें से देवेश सुरेश बहुत बार पूछा गया है, और पुरंदर भी सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा बार पुरंदर पूछा ही गया है आपका इसमें इंद्र की पर्यायवाची। इच्छा की बात किया जाए, इच्छा की पर्यायवाची बताना है आपको, तो इसमें आपके कौन कौन से शब्द आते हैं। आपका अभिलाषा, ये भी आपकी इच्छा होती है, अभिलाषा हो गया। कामना आ जाता है, चाह आ जाता है, वांदा आता है, हालांकि वांदा पूछा नहीं गया है। फिर मर्जी हो जाए, और ख्वाहिश भी पूछा जाता है इच्छा की पर्यायवाची। इसमें से अभिलाषा, कामना, चाह, तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इच्छा की पर्यायवाची में।
आगे देखते हैं ईश्वर की पर्यायवाची बताना है। तो ईश्वर की पर्यायवाची में कौन कौन से शब्द सम्मिलित किए गए हैं। ईश्वर की पर्यायवाची आपको पता ही है, इसमें आपके परमेश्वर, परमेश्वर आ जाते हैं, परमात्मा, ईश आ जाते हैं, जगदीश आ जाते हैं, जगदीश बहुत बार पूछा गया है, दीनानाथ पूछा गया है, ये सब आपके भगवान हो गया, ये सब ईश्वर के पर्यायवाची है। इसमें से आपके परमेश्वर, ईश, जगदीश और दीनानाथ बहुत बार पेपर में पूछा गया है। महक की बात किया जाए, महक के पर्यायवाची बताना है, तो इसमें आपका वास, परिमल, खुशबू, सौरभ, सौरभ पूछा गया आपका, सौरभ आपके महक की पर्यायवाची है, इसको ध्यान रखिए। आगे देखते हैं ऐश्वर्य की पर्यायवाची बताने। ऐश्वर्य की पर्यायवाची, तो ऐश्वर्य की पर्यायवाची देखा जाए तो इसमें वैभव बहुत बार पूछा गया है, वैभव, संपन्नता भी पूछा गया और समृद्ध भी पूछा गया है, धन, संपत्ति और रिद्धि, ये सब आपकी ऐश्वर्य की पर्यायवाची है। इसमें से संपन्न, समृद्ध और वैभव बहुत बार पूछा गया है। कंचन, कंचन की बात किया जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखा जाए तो सुवर्ण हो जाता है, स्वर्ण आ जाता है, सोना आता है। देखा जाए तो तीनों के तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंचन के पर्यायवाची में, सभी आपके पूछे जाते हैं। आगे आपका कन्या शब्द है, कन्या शब्द की पर्यायवाची बताना है। तो इसे देखा जाए तो ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी और बाला, इसमें से बहुत बार पूछा गया है। इसमें कुमारी, बालिका, किशोरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से बाला है। कन्या के पर्यायवाची में बाला बहुत बार पूछा गया है। आगे कांटा शब्द है, कांटा, कांटा की पर्यायवाची बताना है। तो इसका पर्यायवाची कंटक, शूल और खार आता है। इसमें से शूल सबसे अधिक बार पूछा गया है, शूल, कंटक भी पूछा गया है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। अगला शब्द आपका कामदेव, कामदेव की पर्यायवाची बतानी है। तो इसकी बात की जाए तो इसमें भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट, अनंग हो गया, कामदेव की पर्यायवाची में अनंग कई बार पेपर में पूछा है, कंदर्प पूछा गया, मदन पूछा गया, मंथन हो गया, मनमथ, मंथन नहीं देखिएगा, मनमथ है, ये भी पूछा गया, अदेह, मार और रतिपति, ये सब पूछे गए हैं आपके कामदेव के पर्यायवाची में। तो आप लोग को याद रखने की वाली बात की गई तो मनमथ, मदन, कंदर्प और रतिपति पर आप लोग विशेष फोकस रखिएगा, क्योंकि यही पेपर में पूछे जाते हैं। अगला शब्द आपका किनारा, किनारा की पर्यायवाची पूछा जाए तो क्या बताएंगे आपके, तीर हो गया, तट हो गया, तट सबसे अधिक बार पूछा गया किनारे की पर्यायवाची में, कूल हो गया, बेला तट हो गया, पुलिन हो गया, छोर हो गया, सिरा और पर्यंत हो गया। फिर सब ये आपकी किनारा की पर्यायवाची होती है। इसमें तट बहुत बार पूछा गया, छोर भी पूछा जाता है आपका, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कीवर्ड की पर्यायवाची की बात की जाए, कीवर्ड की पर्यायवाची में आपके कौन कौन से शब्द आते हैं आपके कीवर्ड की पर्यायवाची में, मल्लाह हो गया, मल्लाह हो गया, माझी हो गया, नाविक हो गया, खेवट हो गया और धीवर हो गया। तो जहाँ तक मुझे पता है धीवर पेपर में 8 से 10 बार अब तक पूछा जा चुका है, यही पिछले 1-2 साल में ही, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धीवर बहुत बार पूछा है, तो इस पर आप लोग विशेष फोकस रखिएगा। और आपके मांझी भी देख लीजिएगा, खेव और नाविक भी देख लीजिएगा, बाकी मल्लाह, खेवट कम आने की संभावना रहती है। केस की बात की जाए, केस यानी बाल जो होते हैं, इसकी पर्यायवाची में आपके ज़्यादातर बाल देकर केस पूछा जाता है। देखिएगा देखा जाएगा बाल की पर्यायवाची इसमें से क्या है, तो केस ऑप्शन में रहेगा, यही सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता था। आप लोग ऑप्शन पर देखिएगा, बाल हो गया, कुंतल हो गया, कंच हो गया, अलख हो गया और गेसु, गेसु भी कई बार पूछा गया, और आपका कंच हो गया, कुंतल भी पूछा गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब आपके केस की पर्यायवाची है। कोयल की बात की जाए, कोयल की पर्यायवाची बताना है। तो कोयल की पर्यायवाची देखा जाए तो यही कोयल की बात किया जाए तो इसकी पर्यायवाची में कौन कौन से शब्द आते हैं आपके, पिक आता है, पिक आता है, कोकिल आता है, कोकिल बहुत बार पूछा गया है, श्यामा भी कई बार पूछा गया है, और मदन सलाका हो गया और कलघोष हो गया, कलघोष भी पूछा गया है पेपर में। तो ये सब कोयल की पर्यायवाची है। क्रोध की बात की जाए तो क्रोध के पर्यायवाची में अगला देखा जाए आपका कौवा शब्द, माफ कीजिएगा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए, कौवा शब्द है, इसकी पर्यायवाची, बच्चे हैं घर पे थोड़े, कौवा शब्द की बात की जाए तो इसकी पर्यायवाची में कौन कौन से शब्द आते हैं, काक आ जाता है, काग आ जाता है, वायस आ जाता है और एकाक्ष आ जाता है। ये सब आपके कौवा की पर्यायवाची है। इसमें से आपका काक हो गया, ध्यान दीजिए, काक हो गया और काग हो गया, काक होगा काग दोनों भी बहुत बार पूछा गया है आपका, ये सब दोनों शब्द इंपॉर्टेंट। खत की पर्यायवाची बताना है आपका, खत जो चिट्ठी होती है आपके, खत की पर्यायवाची पत्र होता है, चिट्ठी और पाती होता है। इसमें से तीनों के तीनों तीन ही शब्द हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट हैं आपके खत की पर्यायवाची।
गंगा की पर्यायवाची बहुत ही बार पूछा गया है, मुझे लगता है हर पेपर में कहीं ना कहीं गंगा की पर्यायवाची जरूर रहती है, तो इस पे आप लोग सारे के सारे पे ध्यान रखिएगा। भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी हो गया, देव नदी हो गया और देवापागा हो गया। ये सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी गंगा जी के पर्यायवाची में पूछे जाते हैं। गीदड़, गीदड़ की बात की जाए, गीदड़ की पर्यायवाची बताने हैं तो इसमें से आपका सियार, श्रृंगाल और जम्बुक, जम्बुक है कई बार पूछा गया है गीदड़ की पर्यायवाची में, इसे आप लोग ध्यान रखिए, जम्बुक इंपॉर्टेंट है। घड़ा की बात की जाए तो घड़ा की पर्यायवाची बताना है आपको। घड़ा की पर्यायवाची में कौन कौन से शब्द आते हैं? घट आ जाता है, कलश आ जाता है, कुंभ आ जाता है और गागर आ जाता है, जो कि चारों के चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में चारों पूछे जाते हैं घड़ा की पर्यायवाची में। यही बादल की बात की जाए तो बादल की पर्यायवाची देखा जाए तो घन मेघ, मेघ बहुत बार पूछा जाता है। जलधर, वारिद और अम्बुधर, बहुत अम्बु भी सिर्फ अम्बु देकर भी पूछा जाता है, बाकी आपके मेघ, जलधर, वारिद और अम्बुधर सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं बादल की पर्यायवाची में। घर की बात की जाए तो बहुत सारे घर की पर्यायवाची हैं और बहुत बार पूछा भी गया है घर की पर्यायवाची में, तो सभी के सभी इसमें से इंपॉर्टेंट आते हैं। गृह हो गया, सदन हो गया, निकेतन हो गया, धाम, निवास स्थान, भवन, मंदिर भी घर की ही पर्यायवाची है, इसे ध्यान रखिएगा। आजार हो गया, आलय, आलय बहुत बार पूछा गया है, आवास भी पूछा गया है। ओक की बात की जाए, आशियाना, मकान और आपतन, ये सब आपके आशियाना, मकान, आपतन सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी आपके घर के पर्यायवाची है। घीड़ा की बात की जाए तो घीड़ा की पर्यायवाची में क्या कहा था आपको? जुगुप्सा पता है? घीड़ा जुगुप्सा आप पढ़े ही हैं। घिन भी होता है, जुगुप्सा होता है, अरुच होता है, नफरत और विभस, विभस भी बहुत बार पूछा गया है, आप लोग रस में सब पढ़कर आ चुके हैं। तो घीड़ा की पर्यायवाची में जुगुप्सा और विभस और घिन तीनों शब्द बहुत बार पूछा गया है। ये चंद्रमा की बात की जाए, चंद्रमा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पर्यायवाची की बात किया जाए, चांद, चंद्र, हिमकर, विभाकर, देखिएगा विभाकर भी बहुत बार पूछा जाएगा और सुधाकर भी बहुत बार पूछा गया है। अब ऐसा आप लोग ना कहिएगा हर चीज़ में मैं इंपॉर्टेंट बताया है, भाई इंपॉर्टेंट सभी के सभी हैं, तभी तो आप बता रहे हैं। और पेपर देखिए लेवल बढ़ता जा रहा है, कहीं से भी पूछा जाता है। शशि भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तारापति भी पूछा जाता है, रजनी से भी बहुत बार पूछा जा चुका है। मयंक की बात की जाए तो ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। इंदु भी पूछा जा चुका है। निशाकर हो गया आपका चंद्रमा के पर्यायवाची, तारकेश हो गया और विधु हो गया, ये सभी के सभी आपके चंद्रमा की पर्यायवाची है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। चतुर की पर्यायवाची बताना है तो प्रवीण हो गया, चतुर की पर्यायवाची में आपके प्रवीण हो गया, प्रवीण हो गया, पटु हो गया, होशियार हो गया, चालाक हो गया और विदग्ध हो गया, ये सभी आपके प्रवीण चतुर की पर्यायवाची है। इसमें से प्रवीण पूछा जाता है, प्रवीण इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला आपका चमक की बात की जाए, चमक की पर्यायवाची बताना है तो आभा हो गया, चमक की पर्यायवाची में आभा आता है आपका। दीप्ति, द्युति, कांति और जगमगाहट, ये सब आपके चमक की पर्यायवाची, जिसमें से आभा और द्युति बहुत बार पूछा गया है चमक की पर्यायवाची। 49 नंबर आपका जल की पर्यायवाची बताना है। जल की पर्यायवाची बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जल, तो इसमें आता है पानी, नीर, तोय, वारी, सलिल, अम्बु, उदक हो गया, पय हो गया, आब हो गया, धनरस हो गया, सारंग आ जाता है, वन आ जाता है और संबर आ जाता है, सर्वमुख और अमृत हो जाता है, ये सब आपके जल के पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आते हैं 50 नंबर पर जिज्ञासा की बात की जाए तो जिज्ञासा के पर्यायवाची में कौन कौन से शब्द आते हैं? सभी के सभी जो दे है, उत्कंठा हो गया, उत्सुकता हो गया और कौतूहल या कुतूहल हो गया, ये सभी आपके जिज्ञासा के पर्यायवाची है। ठीक है ना, तो 50 क्वेश्चन के लिए आप लोग इतना आप लोग याद रख लीजिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार रटिए, जिससे आपको पूरा का पूरा याद हो जाए। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद ये क्वेश्चन कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।